नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में फिर आपके सामने एक नई कथा को लेकर प्रस्तुत हूँ। ये कथा है मनुपुत्र नभग के पुत्र नाभाग की। मनुपुत्र नभग के पुत्र का नाम नाभाग था और जब नाभाग दीर्घ काल तक, बहुत बड़े समय तक ब्रह्मचर्य का पालन कर, शिक्षा प्राप्त कर घर लौटे, तब उसके बड़े भाइयों ने अपने से छोटे भाई लेकिन विद्वान भाई को हिस्से में केवल अपने पिता को ही दिया। बाकी जो संपत्ति थी वो बड़े भाइयों ने आपस में बांट ली। और जब नाभाग ने अपने भाइयों से पूछा कि भाइयों, आप लोगों ने मुझे मेरे हिस्से में क्या दिया, तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही दे रहे हैं। तब नाभाग ने अपने पिता को कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में आपको मुझे दिया है। पिता ने कहा, बेटे, तुम उनकी बात मत मानो, परंतु सुनो, बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और प्रत्येक छठे दिन में वो यज्ञ के कर्म में कोई ना कोई भूल कर बैठते हैं और यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसा करो कि तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्व देव संबंधी 2 सूक्त बता दो, और जब वो यज्ञ खत्म करने के बाद स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। पिता की आज्ञा के अनुसार उस नाभाग ने ऐसा ही किया और ब्राह्मणों के यहाँ चला गया। ब्राह्मणों ने यज्ञ समाप्त होने के बाद उसे यज्ञ से बचा हुआ धन दे दिया, और जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तभी उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया और बोला कि इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा है वो सारा का सारा धन मेरा है। नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए ये मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, ऐसा करते हैं, क्यों ना इस विवाद पर, इस विषय पर तुम्हारे पिता से ही पूछा जाए। तब नाभाग ने अपने पिता से पूछा तो पिता ने कहा कि एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में से जो कुछ बच जाता है वो सब रुद्रदेव का होता है। वो जो पुरुष, काला पुरुष आया था, वो खुद भगवान रुद्र देव थे। इसलिए ये धन महादेव रुद्रदेव का ही होना चाहिए। नाभाग ने वापस आकर उस काले रंग के पुरुष को, रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि ये सब आपका ही है, ये सारा धन आपका ही है, यही मेरे पिता ने कहा है। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं क्षमा चाहता हूँ। तब भगवान रुद्रदेव ने कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा था, झूठ नहीं बोला था। तुम वेदों का अर्थ पहले से जानते हो, अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ से बचा हुआ जो मेरा अंश है, ये धन भी तुम्हें दे रहा हूँ, स्वीकार करो। ये कहकर भगवान रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और सारा का सारा धन नाभाग ने ले लिया। तो उस काल में भी
संपत्ति के बंटवारे में कभी कभी अन्याय किया जाता था, जिसके बारे में इस कथा में जिक्र किया गया है। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली कथा में मैं नाभाग के पुत्र अम्बरीश का वृत्तांत लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।